वर्ल्ड समाचार हिंदी। नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की उन बड़ी खबरों की जो इस हफ्ते सुर्खियों में रहीं। हम इन घटनाओं के पीछे की कहानी को समझेंगे और देखेंगे कि ये सब आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। अच्छा, जरा सोचिए, अमेरिका रूस पर बैन लगाता है, दिल्ली में एक गैंग का इनकाउंटर होता है और दिल्ली में ही आर्टिफिशियल बारिश कराने की कोशिश होती है। सुनने में ये तीनों बातें बिल्कुल अलग अलग लगती हैं, है ना? पर चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले से जिसका सीधा असर हमारी और आपकी जेब पर और भारत की पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ना शुरू हो चुका है। कहानी की जड़ है अमेरिका का एक फैसला। यूक्रेन युद्ध को वजह बताकर अमेरिका ने रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोजनेफ्ट और ल्यूकोइल पर बहुत सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। और इसका असर पूरी दुनिया पर तुरंत दिखा। जैसे ये खबर आई, दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम 3% तक बढ़ गए। और हम सब जानते हैं कि जब तेल महंगा होता है तो हर चीज पर उसका असर पड़ता है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। रूस पर इस तरह का आर्थिक दबाव 2014 से ही बनाया जा रहा है, पर इस बार का ये कदम पहले से कहीं ज्यादा सख्त माना जा रहा है। तो अब सवाल उठता है कि भारत पर इसका क्या असर होगा। देखिए, असर बहुत बड़ा है। इस दबाव के कारण भारत को रूस से आने वाले तेल को लगभग पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि हमारी बड़ी बड़ी रिफाइनरियों को अब कहीं और से तेल खरीदने का इंतजाम करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो एक तरफ जहां दुनिया में यह सब चल रहा है, वहीं देश के अंदर, खास तौर पर बिहार में, सियासी पारा चढ़ा हुआ है और चुनावी माहौल गरमा रहा है। बिहार की राजनीति में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। वहां के प्रमुख विपक्षी दलों ने आखिरकार अपने मतभेद भुलाकर एक साथ आने का फैसला किया है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है, जिससे आने वाले चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प हो गए हैं। लेकिन बिहार की जमीन पर लड़ाई सिर्फ चुनावी मंच पर ही नहीं हो रही है। पर्दे के पीछे एक और लड़ाई चल रही है, जो कहीं ज्यादा खतरनाक है। दिल्ली में दिल्ली और बिहार पुलिस ने मिलकर एक ऑपरेशन किया। इसमें एक ऐसे गैंग का सफाया किया गया जो बिहार चुनाव के दौरान हिंसा फैलाने की बड़ी साजिश रच रहा था। ये दिखाता है कि शांत और निष्पक्ष चुनाव कराना कितना मुश्किल काम है। ये सारी घटनाएं एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करती हैं। क्या हमारा सिस्टम इन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है, और इसे बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा रहा है? इसका एक जवाब हमें चुनाव आयोग की तरफ से मिलता है। चुनाव आयोग पूरे देश की वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू कर रहा है, ताकि चुनावों में किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। लेकिन सिस्टम को सिर्फ चुनाव के लिए ही नहीं, बल्कि हर मोर्चे पर मजबूत करना जरूरी है। राजस्थान से एक ऐसी खबर आई है जो दिखाती है कि हमारे डिजिटल गवर्नेंस सिस्टम में अभी भी कितनी बड़ी कमजोरियां हैं। सोचिए, एक गैंग ने फर्जी खाते बनाकर सरकारी योजनाओं से 3 करोड़ रुपए निकाल लिए। ये सीधे सीधे गरीबों और जरूरतमंदों के हक का पैसा था। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें सुरक्षा को भी उतना ही मजबूत करना होगा। तो इन आज की चुनौतियों के साथ साथ देश कल के लिए भी तैयारी कर रहा है, खासकर डिफेंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में। सरकार ने हमारी तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को मॉडर्न बनाने के लिए एक बहुत बड़ी रकम मंजूर की है। इसका मकसद सिर्फ नए हथियार खरीदना नहीं, बल्कि सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जैसी भविष्य की टेक्नोलॉजी को लाना भी है। और टेक्नोलॉजी का एक और कमाल देखिए, दिल्ली में, जो हर साल प्रदूषण से जूझती है, वहां पहली बार क्लाउड सीडिंग का सफल परीक्षण किया गया। ये एक ऐसी तकनीक है जिससे आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है। ये एक बड़ा कदम हो सकता है। चलिए अब राजनीति और टेक्नोलॉजी से हटकर समाज और जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है उस पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि सामाजिक सुधार और क्षेत्रीय मुद्दे भी देश की दिशा तय करते हैं। केरल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज सुधारक श्री नारायण गुरु को याद किया। उन्होंने गुरु के समानता के संदेश को आज के लिए भी बेहद जरूरी बताया और केरल के एजुकेशन मॉडल की तारीफ भी की। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में यमुना नदी को लेकर राजनीति गर्मा गई है। छठ पूजा से पहले हरियाणा से पानी छोड़े जाने को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। ये घटना पानी को लेकर राज्यों के बीच के पुराने विवाद को फिर से सामने ले आई है। और ये कुछ झलकियां हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत कुछ एक साथ हो रहा है। त्रिपुरा में हिंसा हो रही है तो पश्चिम बंगाल में एक और चिटफंड स्कैम सामने आया है।
ये सब दिखाता है कि देश एक ही समय में कई अलग-अलग मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। तो हमने देखा कि कैसे दुनिया का दबाव, देश की राजनीति, अपराध और भविष्य की टेक्नोलॉजी, ये सब मिलकर भारत की कहानी लिख रहे हैं। ये सारी घटनाएं एक ऐसे देश की तस्वीर पेश करती हैं जो बहुत सी मुश्किलों से गुजर रहा है, लेकिन साथ ही एक बेहतर भविष्य बनाने की कोशिश भी कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन सब के बीच संतुलन कैसे बनेगा और भारत का अगला कदम क्या होगा। धन्यवाद देखने के लिए और अधिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।